तो विकसित भारत कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने किस तरह से भारत आगे चलकर विकसित भारत बनेगा इसको लेकर तमाम जानकारियां उन्होंने दी। अब बात करेंगे इसी वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर, जहां पर किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर के हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर हुआ है। तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर के हरवान में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर, जहां पर किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 जवान घायल, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर के हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सोपोर से आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर हुआ है। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, और कुछ दिन पहले अगर नजर डालें तो लगातार कई इस तरह की वारदातें हुई हैं जहां पर आतंकियों को मार गिराया गया है। कई मुठभेड़ें सेना के साथ आतंकियों की हुई हैं। कई सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाए गए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर के हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। आशिक मीर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशिक, क्या जानकारी है, कहां कहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अभी वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई है? देखिए, लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के निशात एरिया में भी सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जहां पर हम इस समय मौजूद है, ये वो इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जो है बीती शाम हुई, और इस मुठभेड़ में भी एक आतंकी को जो है ढेर किया गया। यहां से मैं आपको ये एरिया दिखाना चाहूंगा। ये वो एरिया है, ये वो घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर अभी भी जो है 2 आतंकियों के छुपे जाने की खबर जो है मिल रही है, लेकिन सुरक्षा बलों का अभियान जो है इन्हीं घने जंगलों में अभी भी चल रहा है। और खास तौर पर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भी एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जहां पर सेना सुरक्षा बलों के पैरा कमांडोज को उतारा गया है। इसी तरह के घने जंगल वहां पर भी है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों के 3 कर्मी जो है उसमें घायल हुए हैं। और लगातार जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं। बीते 2 दिन पहले सोपोर के इसी एरिया में जो है एक एनकाउंटर हुआ, और उस एनकाउंटर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और उसके फौरन बाद आज जब ये एनकाउंटर हुआ, और इस एनकाउंटर में भी लगातार सुरक्षा बल जो है 2 आतंकियों की तलाश इन्हीं घने जंगलों में कर रहे हैं। एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है, और लगातार आप ये विजुअल्स देख रहे हैं। इन्हीं घने जंगलों का सहारा ये आतंकी जो लेते हैं और घात लगाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। बाद में अंधेरे के कारण इन्हीं घने जंगलों में वो छुप जाते हैं, जो घने जंगल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम ये रामपुर राजपुर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ जो है कल शाम से शुरू हुई, और फिलहाल इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। और लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहां से ऊपर वाले इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि काफी कठिनाइयों भरा ये ऑपरेशन है। यहाँ पर हिली टेरेन्स है, और सुरक्षा बलों के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना भी आता है, क्योंकि इन जगहों पर ऑपरेशन चलाना सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप ये घने जंगल जो देख रहे हैं, इन जंगलों के पीछे कहीं आतंकी भी छुपे होते हैं इन पेड़ों के साये में, और जिसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। खासतौर पर इस इलाके में सेना के पैरा कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो विंग और सीआरपीएफ की नफरी ने जो है
इस पूरे जंगली इलाके को घेरे में लिया है और लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे इलाकों में चल रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, कब तक ये ऑपरेशन खत्म होगा? देखिए, ये ऑपरेशन जो है बीती शाम 7 बजे शुरू हुआ और जब सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इस इलाके में पाकिस्तानी आतंकी छुपे हुए हैं जो हालिया दिनों ही घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इन्हीं घने जंगलों में जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चलता रहा। और जब सुरक्षा बलों का कांटेक्ट इन आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश हुआ तो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक जो है गोलियों का तबादला चलता रहा। बीती शाम गए देर रात की वजह से अंधेरे के कारण जो है इस ऑपरेशन को हर्ट करना पड़ा और सुबह की किरण पड़ते ही एक बार फिर से दोनों तरफ गोलियां चली। और फिलहाल जो है इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है, जिसके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले सोपोर के इसी सगीपोरा इलाके में एक घर में 2 आतंकी छुपे हुए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेरा और उन्हें मार दिया। वहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आतंकियों की तादाद जो है काफी ज्यादा उत्तरी कश्मीर के इलाकों में बढ़ गई है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों का अभियान जो है पूरे भांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा के इलाकों में चलाया जा रहा है। और फिलहाल अलग अलग जगहों पर कश्मीर के, चाहे हम जम्मू डिवीजन की बात करें जहां पर किश्तवाड़ में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसी तरह के जंगल होते हैं जहां पर ये आतंकी सहारा लेते हैं, इन्हीं जंगलों में छुप जाते हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जो है सेना का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें सेना के पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो विंग के साथ साथ सीआरपीएफ ने जो है इस पूरे जंगली इलाके का कॉर्डन किया है और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए जो है सेना यहाँ पर ऑपरेशन चलाए रही है। जी चलिए आशिक मीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ सेना की तरफ से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में 3 जवान घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। श्रीनगर के हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सोपोर में भी आतंकियों से मुठभेड़ और एक आतंकी को मार गिराया गया है। तो सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सेनाएं जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर के हरवान में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़, सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। श्रीनगर के हरवान में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आशिक मीर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरह का ये इलाका है और इस इलाके में सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जहां पर हम खड़े हैं इस समय ये सोपोर का रामपुर राजपुर एरिया है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि घने जंगलों वाला इलाका है, जहां पर आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है, इन्हीं घने जंगलों का सहारा वो लेते हैं। छुपने में उनको कहीं ना कहीं जो है वो छुपने में कामयाब हो जाते हैं। और बीते कुछ हफ्ते पहले भी हमने देखा कि इसी तरह सुरक्षा बलों पर घात लगाकर ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेते हैं। खासतौर पर अगर हम बूटा पथरी के इलाके की बात करें, जहां पर सेना की एक वाहन पर फायरिंग की गई थी और उसमें सेना के 2 जवान शहीद हुए थे, साथ ही साथ यहाँ पे मुकामी पोर्टर 2 उनकी भी मौत हुई थी।
यानी इसी तरह के घने जंगल जो है इन्हीं का सहारा बार बार लिया जा रहा है। और फिलहाल काफी हिली टेरेन्स है और यहाँ से चढ़ना जो है काफी मुश्किल होता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिसलन भी होती है। ये घने जंगलों वाला इलाका, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है इन जंगली इलाकों में। आप बड़े बड़े दरख्त देख रहे हैं और इन दरख्तों के पीछे कभी भी आतंकी हो सकता है जो कि अचानक फायर खोल दे। तो सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतियों भरे ये ऑपरेशन रहे हैं जो बीते कुछ महीनों से चल रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी जो है आतंकियों की तरफ से चेंज हुई है। अब इसी तरह के घने जंगलों का सहारा लिया जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है सुरक्षा बलों को अभी उठाना भी पड़ा है इन्हीं जंगलों के कारण। इससे पहले जब सुरक्षा बलों को कोई इनपुट मिलता था कि आतंकी किसी घर में छुपे हुए, तो उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना सुरक्षा बलों के लिए इजी रहता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढना काफी चुनौतियों भरा रहता है, क्योंकि हिली टेरेन्स है। अगर आतंकी ऊपर वाले इलाके में छुपा है तो वहां तक पहुंचना जो है सुरक्षा बलों के लिए काफी जोखिम भरा रहता है, क्योंकि कब फायर आ सकता है। और जिस हिसाब से आज वेपन ये आतंकियों के पास मिलते हैं, चाइनीज मेड वेपन हो या M4 राइफल हो, या जिस हिसाब से हमने देखा कि रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल जो है गुलमर्ग में किया गया, यानी अब आधुनिक हथियार जो है इन आतंकियों के पास बरामद होते हैं। जब भी इनका एनकाउंटर होता है तो इनके कब्जे से जो है भारी असला और गोला बारूद भी बरामद होता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफी चढ़ाई है, ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसी तरह सुरक्षा बलों की अगर हम चलिए आशिक मीर, सुरक्षा बलों की इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।